Hello everyone, this is Aman Rathod and you are watching to my YouTube channel IT Paradigm. So in this video we will be learning that how can we insert or edit any table in MS Excel spreadsheet. So here on the screen you can see that I have a table, not actually a table, it is a group of data placed normally in this sheet. So what are we going to do? We will make this group of data a table. But before that, I have a question from you that what is the key combination of inserting table, or you can say what is the shortcut key of inserting table. तो अभी आप जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका शॉर्टकट की क्या होता है और इस वीडियो के आखिरी में या फिर इस वीडियो के बीच में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, टेबल इंसर्ट करने का केवल एक तरीका नहीं है, इसके कई सारे तरीके हैं। कई सारे तो नहीं, केवल 3 तरीके हैं जिससे कि हम लोग टेबल जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है, हम लोग इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लें, क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग एंड गो ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन दिस टेबल एंड a pop-up window or a dialog box will appear. So let it be selected. My table has headers and this is the cell range. Click on OK. Boom, your data is now a table. Here are filters, here is a header and there are banded rows. Now undo this action. The second method, what is the second method? We can select any of the cell. हमको इस पूरी रेंज में कोई भी एक सेल जो है सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कोई भी सेल। गो ऑन इंसर्ट एंड देन क्लिक ऑन दिस टेबल बटन। द सेम डायलॉग बॉक्स अपीयर एंड क्लिक ऑन ओके। बूम, द सेम रिजल्ट इज हियर। नाउ अगेन undo this action. This is the normal data. The third is the shortcut key that I have asked, that what is the key combination of inserting table. So we can press Ctrl plus T from the keyboard. The same dialog box will appear and click on OK to insert the table. So finally we have inserted the table, or we can say we have made that data a table. Now your currently active tab is design tab, because we are in table. हमारा जो कर्सर है वो इस टेबल के अंदर है, इसलिए हम लोग डिजाइन टैब के अंदर हैं। अब यहाँ पे हमको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कैसे ऑप्शंस? यहाँ पे देखिए आपको कलर सिलेक्ट करने को मिल जाएंगे। आप डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। नेक्स्ट, अब बात आती है इस टेबल को एडिट करने की। तो यहाँ पे हमारे पास हम बता सकते हैं टेबल को कि हमारे टेबल में हेडर रो है या नहीं है। तो हम लोग इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी हेडर रो हट गई। अगर हम फिर चेक करेंगे तो हमारी हेडर रो आ जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज टोटल रो। सो टोटल रो से हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एक रो ऐड हो जाएगी इस टेबल के आखिर में। इस टेबल के आखिर में हमारे पास एक रो ऐड हो जाएगी और उसमें हमारे पास ये जो वैल्यूज है, टोटल सैलरी, आखिरी कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो हमारे को उस रो में दिखेंगी। कैसे? Let's see. Let's select this total row option and boom, here is the total row available in this table. Now यहाँ पे टोटल दिख रहा है। अब हम लोग इसको कोई भी अलग फंक्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, सम, एसटीडी, देव, वार और मोर फंक्शन। मतलब कि ये जो टोटल रो है इसमें हम लोग कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो भी हम लोग टोटल रो में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सम सिलेक्ट होता है, तो यहाँ पे इस रो का पूरा सम शो कर रहा है। अगर हमको चाहिए बोनस का भी सम यहाँ पे दिखे और सैलरी का, टोटल सैलरी का भी सम यहाँ पे दिखे, तो हम लोग को इस सेल पे जाना है और इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल जब हमारे पास एक प्लस सिंबल दिखे तब उसको क्लिक एंड ड्रैग करके लेफ्ट साइड में लाना है। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी सारे कॉलम्स का भी
सम आ जाएगा। तो ये था सेकंड फीचर ऑफ दिस डिजाइन टैब। द थर्ड इज बैंडेड रोज। सो बैंडेड रोज किसे कहते हैं? बैंडेड रोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर का पैटर्न है। कलर का पैटर्न कैसा है? डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क कलर एंड देन लाइट कलर। सो ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं बैंडेड रोज। तो ये बाय डिफॉल्ट चेक होता है और हम लोग इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, इस तरह से। फिर से सिलेक्ट करते हैं तो बैंडेड रोज आ जाएगा। सो लेट्स रिमूव इट right now, and then the next is first column. So first column ऑप्शन हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब हमको टेबल की फर्स्ट कॉलम का जो डेटा है उसको हाईलाइट करना हो। कैसे हाईलाइट हो जाएगा? लेट्स सिलेक्ट दिस ऑप्शन। सो यहाँ पे टिक आ गया है और देखिए जो फर्स्ट कॉलम है इस टेबल का वो बोल्ड हो गया है। इससे जो है हमारा टेबल और भी अच्छा दिख रहा है। लेट मी इरेज दिस डिस्ट्रैक्शन। Okay, now you can see that our table is looking more beautiful. The next is last column. जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट किया था तो हम लोग लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट कर सकते हैं इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके, like this. Now the last column is also highlighted or the text is become bold. So let's remove it. The second last is banded columns. सो बैंडेड कॉलम से क्या होगा? एक पैटर्न, कलर का एक पैटर्न दिखेगा हमारे टेबल में, कॉलम वाइज, यस कॉलम वाइज। सो सिलेक्ट दिस ऑप्शन लाइक दिस। देयर इज अ पैटर्न ऑफ कलर इन द कॉलम्स, सो डार्क, लाइट एंड डार्क। सो लेट्स रिमूव इट, अनचेक दिस बॉक्स। द बैंडेड रोज इज मोर ब्यूटीफुल। द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फिल्टर बटन। ये बहुत ही यूजफुल बटन है जो कि आप किसी भी टेबल में लगा सकते हैं। तो इस फिल्टर बटन से हमारा जो फिल्टर ऑप्शन है टेबल में वो अपीयर और डिसअपीयर होता है। तो इस फिल्टर ऑप्शन से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं नेम वाइज और एज वाइज और डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाइज। मतलब कि टेबल का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारा ये फिल्टर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you have learned how to insert or how to edit the table in MS Excel spreadsheet. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और मेन बात ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहें। So that's all. Explore these options in the design tab of table and if you have any doubt, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर जरूर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।